मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध की आहट है। जेनेवा की टॉक्स के बाद अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है। तेल $70 पार कर चुका है, बाजार कांप रहे हैं और दुनिया की नजरें अब एक फैसले पर टिकी हैं, डील या वॉर। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, इस समय पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट परेशान है और उसके साथ साथ पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि जो खबर हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वो मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रखने का दम रखती है। इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। जेनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। बाजार में डर साफ दिख रहा है, क्योंकि युद्ध के बादल अब सिर्फ अटकलें नहीं बल्कि एक वास्तविक संभावना बनती जा रही है। और इससे ग्लोबल इकोनॉमी, इसका सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ा, ग्लोबल इकोनॉमी के हिलने पर पड़ा। और जब जब तेल भी उछलता है तो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ये हम सबको पता है। देखिए, अब 19 फरवरी पे आते हैं। 19 फरवरी को ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.35% चढ़कर $70.35 प्रति बैरल पर बंद हुआ है, जबकि अमेरिकी क्रूड ऑयल $2.86 यानी 4.59% बढ़कर $65.19 प्रति बैरल पर पहुंच गया। ये उछाल तब आया है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ये कहा कि ईरान ने अमेरिका की प्रमुख शर्तों को नहीं माना है। बस इसी बयान ने बाजार की उम्मीदों को झटका दिया और क्रूड ऑयल में आ गया जोरदार उछाल। जेनेवा में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से परमाणु वार्ता यानी न्यूक्लियर टॉक्स की। ईरानी मीडिया के मुताबिक बातचीत क्रिएटिव रही और सिद्धांतों पर सामान्य सहमति बनी है। इसी पॉजिटिव संकेत के चलते तेल की कीमतों में गिरावट भी बीते कुछ दिनों में देखी गई थी, लेकिन वैंस के फॉक्स न्यूज को दिए गए बयान ने माहौल बदल दिया। उन्होंने कहा कि कुछ पहलुओं में बातचीत अच्छी रही, लेकिन ईरान अमेरिका की रेड लाइंस मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा हुआ है। वैंस ने साफ कह दिया है कि हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है और ट्रंप ने इसका इस्तेमाल करने की इच्छा दिखाई है। बस ये एक बयान और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई। क्रूड में आने लगा तेजी से उतार चढ़ाव। अब अगर सोर्सेस की माने तो उनके मुताबिक अगर हमला होता है तो वो सीमित स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि फुल ग्रोन वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है जो हफ्तों तक चलेगी। अब इसकी तुलना भी जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर की गई कार्रवाई से की जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में संकेत मिले कि ईरान भी अब तैयारी में जुट चुका है। उसने सैन्य ठिकानों को मजबूत किया है। अमेरिकी मीडिया इसे अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य जुटान बता रहा है। ट्रंप प्रशासन ने मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया, जबकि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड रवाना भी हो चुका है। ट्रंप का कहना है कि अगर डील नहीं हुई तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी सीधे सीधे स्ट्राइक के संकेत। उधर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध अभ्यास भी कर लिया है। यही वो रूट है जहां से वैश्विक समुद्री रास्तों से गुजरने वाले करीब 1/3 कच्चे तेल की सप्लाई होती है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इस एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेट का हिस्सा बन रहा, लेकिन एनर्जी फर्म केपलर के एनालिस्ट गैट स्मिथ के मुताबिक ट्रैफिक में वास्तविक रुकावट नहीं दिखी। हालांकि अगर युद्ध हुआ तो होर्मुज बाधित होगा और तेल सप्लाई को लगेगा बड़ा झटका, और इसका असर सीधे ग्लोबल इकोनॉमी पर गहरा होता जाएगा। अब जरा आइए भारत पर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर तेल से जुड़ा मामला है तो इंडिया भी फोकस में है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है और उसमें मिडिल ईस्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। तेल में 4% से ज्यादा का उछाल का मतलब है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सीधा दबाव। महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। जनवरी 2026 तक 7% विकास दर से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दबाव आ सकता है। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो रुपया कमजोर होगा, जो पहले ही डॉलर के मुकाबले 90 का स्तर पार कर रहा है। सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे बजट पर बोझ पड़ेगा। पिछले साल संकट के दौरान भारत ने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से तेल निकाला था, लेकिन लंबा युद्ध हुआ तो वो रिजर्व काफी नहीं होगा। भारत फिलहाल ईरान से इंपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हुआ तो सऊदी अरब और इराक से सप्लाई में भी रुकावट आ जाएगी। तो ग्लोबल लेवल पर भी असर कम नहीं होगा। $70 पार करता तेल एयरलाइंस, शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव डालेगा। अमेरिका खुद एक बहुत बड़ा उत्पादक है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, इसलिए उसे आंशिक राहत मिल सकती है, लेकिन यूरोप और एशिया पर असर ज्यादा पड़ेगा। IMF के मुताबिक तेल में 10% बढ़ोतरी से वैश्विक GDP 0.4% तक गिर सकती है। अमेरिकी शेयर बाजार भी दबाव में रहे हैं। डाउ जोन्स 1% से नीचे बंद हुआ है।
और अगर युद्ध लंबा खिंचता है और सप्लाई 20% तक प्रभावित होती है तो रिसेशन का खतरा वास्तविक बन सकता है। ईरान सरकार की ओर से अब तक ऑफिशियल रिएक्शन भले ही नहीं आया है, लेकिन संकेत साफ है। स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि ये तनाव डिप्लोमेटिक टेबल पर सुलझेगा या फिर दुनिया एक नए ऊर्जा संकट और संभावित युद्ध की ओर बढ़ेगी। फिलहाल बाजार, सरकारें और आम लोग सबकी नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है, क्योंकि यहाँ उठने वाला हर कदम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आपको क्या लगता है, आपकी जेब से जुड़ा मामला है, सीधा असर पड़ सकता है तेल के बढ़ने का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें गुड न्यूज।